चलो आज मैं आप सभी को सिखाता हूँ कि पैसा से पैसा कैसे कमाया जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पैसे के बारे में लोगों को सबसे बड़ी गलत अंडरस्टैंडिंग ये है कि लोग आपको कहते हैं ना, आपके माता पिता होंगे या आपके लेक्चरर होंगे, कोई भी बड़े लोग आपको हमेशा यही कहते हैं पैसे के बारे में कि अगर तुम्हें अमीर होना है तो ऋण से जितना हो सके उतनी जल्दी मुक्त हो जाओ और सेविंग करते रहो। आप लोगों के ये कहते होंगे ना। पैसे की फिलोसॉफी में ये सबसे घटिया सजेशन है, अगर किसी को दिया जाता है ये सबसे घटिया फिलोसॉफी है। ठीक है, तो अगर आपको अमीर होना है तो ऋण से डरना नहीं चाहिए और सेविंग को आप भूल ही जाओ। ठीक है, तो अगर आप किसी बैंक में काम करते हो या कहीं पे भी अगर आप 10 से 4 की काम करते हो, आपका सैलरी होगा 15 से 20K के बीच या 25,000। ठीक है, इतना आपका सैलरी है और आपने दिखाने के लिए, समाज में दिखाने के लिए कि मैं कमाता हूँ, तो अगर आप शो ऑफ के लिए किसी बैंक से किस्त में, ऋण में आपने एक कार खरीदा, ठीक है, तो अगर आप ये करते हो तब ऋण बुरा है। ठीक है, ऋण को आपने कहाँ पे यूटिलाइज किया है उससे ये साबित होता है कि वो बुरा है या नहीं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक बार समझो कि इस कार में जो फ्यूल भरना है, उसका जो मेंटेनेंस होता है, वो सब खर्चे भी आपको ही अब देना पड़ेगा। उस बैंक से जो आपने ऋण लिया था उस किस्त को भी आपको भरते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप गहरी ढंग से समझो ना तो आप देखते जाओगे कि आपका जो पैसा है वो तो टोटल लॉस पे चला जा रहा है। आपकी पैसा आना चाहिए ना अमीर होने के लिए, पर यहाँ पर तो आपका पैसा जा रहा है भाई। तो अगर आप किसी बैंक से पैसे लेकर, ऋण लेकर किसी लाइबिलिटीज में खर्चा करते हो तो वहां से आप और लॉस में चला जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऋण है वो बुरा है। और दूसरे केस में अगर आप किसी बैंक से ऋण लेते हो और उस पैसे को एसेट्स में खर्चा करते हो, तब ये ऋण जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक है, कैसे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपने किसी बैंक से पैसा लिया और उस पैसे को आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, ये बात भी ख्याल रखना पड़ता है कि आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, स्टॉक मार्केट के बारे में या बिजनेस के बारे में थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर मैं आपको सीधी सी सरल सी सजेशन दूं तो आपको अपने पैसा वहां पे खर्चा करना चाहिए जो गॉड्स मनी हो। ठीक है, भगवान के पैसे हो। ठीक है, भगवान के पैसा यानी क्या होता है? भगवान के पैसा यानी वो संपत्ति जो लिमिटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिटेड क्या क्या है? यहाँ पे लिमिटेड है गोल्ड, डायमंड्स, पेट्रोलियम। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने पैसे को बचा के नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आता है कि सेविंग कैसे बुरा है। मैंने आपको पहले कहा था ना कि सेविंग बुरा है, तो यहाँ पे आप ये समझो कि सेविंग ऐसे बुरा होता है कि अगर आपने अपने पैसे को सेविंग में रख दिया बैंक पे, तो वहां से आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखते हो तो आपको हो सकता है कि थोड़ी सी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आप ये बात समझो कि आप जो पैसा लगा रहे हो वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट से, वहां से हो सकता है कि आपको 8% मिले, 9% इंटरेस्ट मिले। ठीक है, पर जो इस पैसे को समझता है ना, जो इस पैसे को फिलोसॉफी को समझता है ना, वो कभी भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, वो उस पैसों से ही आप जो कमा रहे हो उससे 10 टाइम्स या 20 टाइम्स भी कमा सकते हैं यार। कैसे? वही इन्वेस्ट करके। और जब आप इन्वेस्ट करते हो, आप ये बात याद रखो कि आपको इन्वेस्ट करना है उसमें जो गॉड्स मनी हो, और आपको उसको इन्वेस्ट करना है लंबी समय तक। ठीक है, आपको थोड़ी सी समय नहीं देखना है जिसकी आज इन्वेस्ट किया और कल ही आप उस शेयर को खरीदे और पैसा ले लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको उसे छोड़ देना है 4 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। जैसे कि आप अभी सोचो, अभी गोल्ड का प्राइस कितना होगा, हम मानते हैं कि X है। ठीक है, अगर आप 10 साल बाद सोचो कि उस गोल्ड का प्राइस कितना होगा, वो 2x हो, 3x हो या 10x भी तो हो सकता है। यानी आपका जो पैसा है वो 10 टाइम्स से भी तो बढ़ सकता है। पैसे की फिलोसॉफी ऐसे चलता है। ठीक है, सेविंग करना भूल जाओ और ऋण से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, उस ऋण को आप उस जगह पे इन्वेस्ट करो जहां से आपको उस ऋण का जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है ना बैंक में, उससे ज्यादा आपको वहां से मिल जाए पैसा। यानी आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो उस पैसों से आप उस बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो आप वहाँ पे देकर भी आपको थोड़ी सी पैसा बचे। ऐसे आपको पैसों को चलाना चाहिए। ठीक है, तो आपने इस बात को समझा होगा अब कि एक्टिव इनकम से ज्यादा अच्छा होता है पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम यानी जो आप कहीं पे जाके काम करते हो 10 से 4 तक अगर आपको पैसा मिलता है, यानी आप कहीं पर फिजिकली इन्वॉल्व हो, उसका पैसा अगर मिल रहा है तो वो होता है एक्टिव इनकम। ठीक है, और पैसिव इनकम यानी वो जो आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया और वहां से पैसा मिल रहा है, अपने आप पैसा ही काम कर रहा है पैसे को कमाने के लिए, तो ये होता है पैसिव इनकम। ठीक है,
तो आपको एक्टिव इनकम तो करना ही है, ठीक है, पर पैसिव इनकम पे और आपका दिमाग आपको चलाना है, ठीक है। आप 10 से 4 से कितना पैसा कमा रहे हो, उस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो ये आपको देखना होगा, तभी आप अमीर बन पाएंगे, ठीक है। ऐसे आप अमीर बन सकते हो, ठीक है। पर ये तो हो गया 2 कौड़ी का फिलोसॉफी। पर अब मैं आपको समझाऊंगा कि असली ढंग से सबसे अमीर कैसे बने, ठीक है। आप सुनना अब इस बात को। अगर आपको सबसे अमीर होना है तो आपको पैसों की लालच को छोड़ देना होगा, ठीक है। आपको सभी लालच को छोड़ देना होगा, ठीक है। आप जितना किसी चीज के पीछे भागोगे ना, वो चीज भी तुमसे दूर दूर भागता रहेगा। तो आपको इस बात को समझना होगा, ठीक है। ऐसे काम करता है यहाँ पर चीजें। आपको किसी भी चीज अगर आपको पसंद है तो आपको पहली बात उसकी लालच छोड़ देना होगा, ठीक है। लालच को छोड़ दो, पैसों की लालच हो या संपत्ति की लालच हो या कोई भी फिजिकल चीजों की लालच हो, उसकी लालच छोड़ दो। जब आप हर चीज की लालच को छोड़ दोगे तब आपका दिमाग जो है ना वो शून्य पर चला जाएगा, वो शांति की ओर बढ़ने लगेगा। और जब आपने उस शांति को पा लिया ना तो आप समझना यही शांति है सबसे मूल्यवान, ठीक है। आप इस बात को समझना, शांति ही है सबसे मूल्यवान। अगर आपको शांति के लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़े तो पीछे मत हटना, ठीक है। कोई भी कुर्बानी देना पड़े हंस के दे दो, क्योंकि जब आप शांति को पाओगे तब आप समझोगे कि इससे मूल्यवान तो कोई भी नहीं है। जब आप शांति को उपलब्ध हो जाओगे तब आप जानोगे कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं, यहाँ पे जो कुछ भी है फिजिकल या नॉन फिजिकल भी, यहाँ पे जो कुछ भी है दिखाई देने वाला या दिखाई ना देने वाला, आप पाओगे कि वो सब तो आपका ही है। और आप कितना बेवकूफ थे कि आप अपने ही चीज पाने के लिए दौड़ रहे थे। आपका ही है भाई, एक बार देखो तो यहाँ पे जो कुछ भी है आप ही हो। जब आप समझोगे इस बात को तो आपसे ज्यादा अमीर कोई भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या आप ये कह सकते हो कि कृष्ण से अमीर इलन मस्क है? क्या आप ये कह सकते हो कि राम से अमीर इलन मस्क है? क्या आप ये कह सकते हो कि गौतम बुद्ध से अमीर इलन मस्क है? हाँ, क्या आप ये कह सकते हो कि अल्लाह से अमीर इलन मस्क है? क्या आप ये कह सकते हो कि शिव से अमीर इलन मस्क है? नहीं ना। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उन्होंने शांति को पा लिया था, क्योंकि उन्होंने उस शून्य को समझ लिया था यार। जिसने शून्य को समझा हो वो स्वयं भी जान पाता है कि मैं ही शून्य हूँ, यानी वो स्वयं ही जान पाता है कि मैं ही क्रिएटर हूँ, मुझसे ही सारी चीजें क्रिएट हो रही है। अगर किसी के पीछे भागना है तो वो है शून्य के पीछे। आपको शून्य के पीछे भागना होगा। और जब आप उस शून्य को पा लोगे, यानी जब आप उस शून्य को रियलाइज कर लोगे, तब आपसे अमीर यहाँ पर कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात को समझना, आपसे अमीर कोई भी नहीं हो सकता। तो क्या है मूल्यवान, क्या है पाना योग्य? पाना योग्य वही है बस एकमात्र शून्य। तो आप लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसे को छोड़ दो और बस शांति के पीछे भागो। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि जब आप शांति पाओगे तब आप जानोगे कि यहाँ पे सारी जो है खेल चल रहा है। तो आप पैसे कमाने को भी खेल की तरह ही देखोगे। आप कमाओगे करोड़ों भी, पर उसे खेल की तरह कमाओगे, दिमाग में टेंशन लेकर नहीं, ठीक है। समझो इस बात को ध्यान से, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।